5 दिसंबर 1939 को मंगलवार के दिन सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित करने लोगों में स्वतंत्रता के प्रति एक जुनून जगाने के लिए पहुंचे थे। जिस चेयर पर मेज पर बैठकर उन्होंने सभा को संबोधित किया था, उस कुर्सी और मेज को आज पूर्व विधायक सूर्य सिंह देसाई नेताजी के फोटो पर माल्यार्पण करता था पुष्प अर्पित कर कलिकापुर सुभाष चंद्र उच्च विद्यालय को हर हाल में विकसित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही कलिकापुर गाँव के डॉक्टर विकास चंद्र भगत प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के अवसर पर उनके सभा स्थल के फोटो को रखकर पुष्प अर्पित करते हैं और उनके चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज कालिकापुर हम पहुंचे हुए हैं। कालिकापुर में हमारे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी हम उनसे बात करेंगे कि 1934 में यहाँ जब कुम्हारों और स्थानीय लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ में और दमनकारी नीति के खिलाफ में आंदोलन किया था, स्थानीय थाना को जला दिया गया था और दरोगा को बांधकर मारा गया था। उसी खबर को सुनकर सुभाष चंद्र बोस ने 5 दिसंबर 1937 को कालिकापुर पहुंचे थे और यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर जोश भरने का काम किए थे। आज उनके जिस चेयर में बैठे थे, जिस टेबल पर वो सामने था, उसका आज यहाँ के लोग आज भी उनका सम्मान करते हैं, आज भी उनका पूजा करते हैं। आइए बेसरा से पूछते हैं कि आप कैसे उनके चरित्रों को अनुसरण करना चाह रहे हैं। जैसा जी बताइए कि क्या आज आप पहुंचे हुए हैं कालिकापुर, यहाँ पे आप मैंने 125वां आज पूरा देश मना रहा है जन्म जयंती, क्या इनका क्या आपको लगता है कि इनको सही सम्मान मिल पाया? इन्होंने प्राण मैं आते आते शेयर कर रहा था, इस देश में विश्व को भी अगर नाम दिया है तो रविंद्रनाथ टैगोर एक ही आदमी को मिला और उसके बाद जो राष्ट्रपिता का उपाधि मिला तो जो भी मिला महात्मा गांधी को एक आदमी को मिला, नेताजी का उपाधि भी एक ही आदमी को। और नेताजी जो है ना, जो नेताजी है वो तथाकथित नेताजी नहीं है, दरअसल आज के नेताजी लेताजी है। नेताजी एक थे, सुभाष चंद्र बोस। बड़ा अफसोस की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद आदर्श आइडियोलॉजी पे कोई राजनीति नहीं हुआ। ये आज सख्त जरूरत है, मेरे जीवन में नहीं समूचे भारत समाज में आज एक आइडल, एक नेताजी सुभाष चंद्र बाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, गांधीवाद, तो सुभाषवाद भी होना चाहिए। आप कैसे प्रेरित हुए जो 10 भाषा में इनका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा अनुवाद किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ऐसा किया जब मुझे सौभाग्य हासिल हुआ कि 5 लिपि मैं लिखना शुरू किया, संथाली, ओलचिकी, देवनागरी, रोमान और उड़िया, बांग्ला, 5 लिपि मैं लिखा। तो इधर टोटल 10 भाषा में मैं जानकारी हासिल किया और उनमें से मैं रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि संथाली में अनुवाद किया और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला किया। और जब मुझे साहित्य अकादमी भारत सरकार ने दिया तो राजनीति से जो सम्मान मिला था फाइटर का, तो फाइटर का सम्मान से ज्यादा हमको राइटर का सम्मान मिला, साहित्य अकादमी मिला। तब ने हमने कहा कि इनकी वाणी को मैं 10 भाषा में अनुवाद करूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, তুমি আমায় রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, माया मेमो में फुरगेली मामा रक्त दियो मु स्वाधीनता देवी। तो ये जो उड़िया, बांग्ला, संथाली, मुंडारी, इंग्लिश, ये 10 भाषा हमने तैयार किया, ये प्रेरणा है। और आज के दिन में भी मैं अभी तक मैं इसी को आदर्श मानता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आदर्श विद्यालय बना तो उसका हम विधायक जब थे उस समय उसका पटना में रजिस्ट्रेशन करने का पहल हमने किया। मुझे स्कूल प्रबंधन समिति से और डॉक्टर विकास भगत जी के से हेडमास्टर से पता चला कि ज्यों का त्यों पड़ा है। और झारखंड सरकार 20 साल हो गया, 20 साल के अंदर में 11 बार सरकार बना, मुख्यमंत्री बना और 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, 5 बार चुनाव हुआ, लेकिन झारखंड का तस्वीर बदला नहीं, झारखंडियों का तकदीर बदला नहीं। अब मैं जिम्मा लेता हूँ, जो भी बाकी बकाया काम है मैं अपने कंधे में लूंगा और इसका अधूरा काम को पूरा करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी ने संकल्प लिया है कि इसको स्मारक के रूप में विकसित करेंगे, ये सुभाष चंद्र उच्च विद्यालय को, और सजाएंगे और संवारेंगे झारखंड। स्वाधीनता आंदोलन का जोश और अंग्रेज लोगों के दमनकारी नीति के खिलाफ 1934 में कालिकापुर कुम्हारों और कालिकापुर आसपास के ग्रामीणों द्वारा कालिकापुर थाना आक्रमण किया गया। 1939 में 5 दिसंबर यहाँ मंगलवार के दिन उनका सभा का आयोजन किया गया, जो जमशेदपुर से डिकोस्टा के साथ का गाड़ी से कालिकापुर पहुँचे और हाथा से कालिकापुर तक रास्ते में उनको फूल माला और शंखध्वनि और उलूध्वनि के साथ
स्वागत किया गया और उतना ठंडा में भी कालकापुर गांव के ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा में टेबल कुर्सी जो रखा गया था और जो मेरे दादाजी द्वारा खींचा गया तस्वीर है उसको हम लोग सजो के रखे हैं। हर साल 23 जनवरी को सुबह से हम लोग घर का प्रति सदस्य उनका मैंने फूल माला चढ़ा के पूजा पाठ करके हम लोग उनका स्वागत करते हैं और इसको मनाते हैं। कालकापुर के ग्रामीणों द्वारा एक नेताजी सुभाष चंद्र उच्च विद्यालय का स्थापना किया गया जो 1000 के आसपास विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और ग्रामीण का सहयोग से चल रहा। लेकिन दुख की बात है आज तक सरकार से ये कुछ खास नहीं मिला है।